वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री डेरिवेटिव। ये वीडियो जो है स्पेशली 2024 के ड्रॉपर्स के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, जिन्होंने ड्रॉप लिया है। आपको पता है जो ड्रॉपर्स है उनको बेसिकली यही पता होता है कि एग्जाम जो है वो जेईई मेंस है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता होता है कि बिट सेट देना है और यूपीटीयू का एग्जाम देना है। मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है जो आप जिसका फॉर्म भर सकते हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्स है। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है, बट इन एग्जाम्स को आपको कंपल्सरीली भरना है, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला तो है, एग्जाम्स के नाम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्स में आप देख सकते हो जेई मेंस, वेब जेई, यूपीडीयू, कॉमेडी के, वीआईटी ट्रिपल ई, बिट सेट, एसआरएम जेई, टीएस एम सेट एंड के डबल आई टी डबल ई। ये सारे एग्जाम्स आपको कंपल्सरीली भरने हैं और मैं इन सबका पैटर्न अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न, एटलीस्ट पैटर्न देख लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि जेई मेंस का जो एग्जाम है इन सब में सबसे हार्ड एग्जाम है इसके अंदर, बाकी सारे इससे इजी है। और कॉलेज की बात करूं तो जेई मेंस के अंदर जो कॉलेज आते हैं उससे भी कई अच्छे अच्छे कॉलेज भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। इन कॉलेजों के अंदर फॉर एग्जाम्पल वेब जेई के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। इवन अगर कंपेयर करें तो ये एनआईटी त्रिची से भी ज्यादा बेटर है, ठीक है। रिसर्च में ये आगे है एनआईटी त्रिची से, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेई मेंस का पैटर्न, सबसे आसान पैटर्न जेई मेंस का। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो आई गेस नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जेई मेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो फिजिक्स, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूं 25-25 क्वेश्चन आएंगे, इससे 25, इससे 25, इससे 25, और टोटल जो है आपका 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। अब ये 75 क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, चार मार्क्स जो है फॉर एवरी करेक्ट एंड 1 मार्क्स डिडक्शन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। 75 क्वेश्चन में से भी डिस्ट्रीब्यूशन है, 60 क्वेश्चन जो है वो ट्रूली एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब आपको सॉल्व करके उसके आंसर लिखने, ठीक है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चन है इनमें नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेब जेई के बारे में, ठीक है। वेब जेई का पैटर्न भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप देखो तो, ठीक है। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होता है। और बहुत ही मजा आता है यार, मैंने भी दिया एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम में मेरी आई गेस 3000 के करीब रैंक थी, ठीक है। और ये काफी अच्छा एग्जाम है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट चेक करने की, क्योंकि इसका लेवल ना काफी अच्छा आता है, मीन्स लेवल जितना ही है, ठीक है। इसके अंदर दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपको बस मैथ्स करनी होती है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन करके देते हैं, ठीक है, कंबाइन करके देते हैं। इसके अंदर भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैथ्स अकेला 75 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। अब मैथ्स के अंदर भी आपको मल्टी करेक्ट और सिंगल करेक्ट और आपको न्यूमेरिक वैल्यू सब मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान से इसको देख लेना एक बार। और टोटल मार्क्स जो है जैसे वहां पे था, जैसे मैंने आपको बताया निशान, लेकिन जेई में था 300 मार्क्स का टोटल है ना, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो कितने, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो कितने, 200 मार्क्स का है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो बता दूं, देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक जैसा नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई होप इतना काफी है वेब जेई को एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख सकते हो इसके अंदर पेपर 1 में मैथ्स 75 मार्क्स, पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि 40-40 मार्क्स के, बहुत ईजी है। इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। मैथ्स का लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ईजी लेवल की आती है। अब उसका हम देख लेते हैं यूपीटी। यूपीटी में कुछ भी नहीं है, अब तो खैर अपना इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराना बंद कर दिया आई गेस, जहां तक मुझे पता है। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो यूपीएस डबल ई के नाम के एक एग्जाम होगा जिसमें आपको अपीयर होना है। और आजकल जो ज्यादातर कॉलेज है यूपीटी के अंदर, ठीक है, जो ज्यादातर कॉलेज है यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर, ठीक है, वो क्या है जेईई में इसका स्कोर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं यूपीएससी की यूपी एस डबल ई मतलब उत्तर प्रदेश का जो ये एग्जाम है इंजीनियरिंग एग्जाम, इसकी बात करो तो 4 मार्क्स मिलते हैं आपको करेक्ट के लिए, और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यूपीडीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमेडी के, वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम, ठीक है। इसको आपको देना कंपलसरी है क्योंकि इसके अंदर कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, और अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे टॉप कॉलेज है जिनका प्लेसमेंट जो है ना बहुत ही हाई प्लेसमेंट है, जिनका प्लेसमेंट क्या है बहुत ही ज्यादा हाई है। तो आपको ये तो फिल करना बनता ही है। मैं आपको बता दूं इसका पैटर्न बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहली बात इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये नहीं प्रिपेयर नहीं करूंगा जाके मैं तुक्के बहुत लगाऊंगा, ऐसे नहीं है। एग्जाम बहुत ही ईजी आता है, बहुत ईजी, ठीक है। कट ऑफ इसलिए हाई भी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही आसान है अगर आप डिसेंटली प्रिपेयर करो। आपको बता दूं 3 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से आपको पता ही चल गया होगा अब तक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, सारे सारे क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, और आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। कोई भी मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। केसेट की बात करूं, वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम जो कि कर्नाटका में फेमस है, ठीक है। यहाँ पे उतना फेमस नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। वही है, यहाँ पे ऑफलाइन मोड है। पहले तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन मोड है, ठीक है, ऑफलाइन मोड है, ठीक है। और आपका वही है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, मतलब सेशन 1 बोलते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ सेशन कितने, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, 3 सेशन में पेपर होगा, ठीक है। सेशन 1 में आपको मैथ्स कराई जाएगी, सेशन 2 में आपको फिजिक्स, और सेशन 3 में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो 2 ही लैंग्वेज मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगी इंग्लिश और दूसरी कन्नड़ा। कोई प्रॉब्लम है क्या? एग्जाम आवर जो है वो 1 आवर और 20 मिनट का होगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे 180 क्वेश्चन, भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, मतलब मैथ्स के अंदर 60, फिजिक्स के अंदर 60 और केमिस्ट्री के अंदर आपको 60 देखने को मिलेगा। और आपको फिर बता दूं, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, VIT डबल वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम। फिर से मैं वैसे पॉपुलर एग्जाम्स ही लाया हूँ ज्यादातर, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं VIT एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर जो कॉलेज है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वन ऑफ द गुड कॉलेज है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको वीडियो बना चुका, आप देख सकते हो जाके। कम से कम 1000 से ज्यादा कंपनीज आती है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। बहुत लोग फेक बोलते हैं, बट ये फेक नहीं है। इसके अंदर सही में काफी अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है, कॉलेज वालों को प्लेसमेंट देने के लिए जो स्टूडेंट है। फिर से बताऊं आपको, ये क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं इसके, तो ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मैथ्स जो है, मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स में आपको 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपको 35 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिले, तो टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, और 125 मार्क्स का पेपर भी है। और फिर से बता दूं मैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बिटसेट। ये तो सबसे पॉपुलर एग्जाम है क्योंकि जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इन सब कॉलेज से ज्यादा बेटर है, ठीक है। जबकि बिटसेट जो है ना, बिट्स प्लानिंग है, ये बहुत सारा IIT से भी आ गया। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है भारत का जिसने सबसे ज्यादा स्टार्टअप किया, आपको पता हो तो, ठीक है। तो बिटसेट के बारे में देख लेते हैं, इसका पैटर्न क्या है। तो बिटसेट के अंदर हम देख लेते हैं क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और इसके 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा, और एक ही मोड है, कोई लैंग्वेज का इसमें कोई चेंज नहीं है, इंग्लिश में मिलेगा आपको पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पार्ट 1 में आपको क्या कर, 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, मतलब वही सब्जेक्ट है यार, जैसे दिखा रखा है ना वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में कितनी, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन,
और पार्ट थर्ड में कितना है इसका, इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन, और पार्ट फोर के अंदर आप चाहो तो मैथ्स ले लो, और मैथ्स ही लेनी वैसे इंजीनियर्स को, तो इसके अंदर 40 क्वेश्चन देखो। तो पार्ट थ्री के अंदर इंग्लिश के साथ, तो यहाँ पे आई एम सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, देखो पार्ट थ्री में इंग्लिश के साथ आपको रीजनिंग भी देनी है, तो रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप टोटल जोड़ोगे तो 130 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिटसेट के अंदर। और बिटसेट टोटल मार्क्स कितने हैं, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ बिटसेट के अंदर, तो वो है 390 मार्क्स का, ठीक है, 390 मार्क्स का है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम देख लेते हैं SRM JEE, ये भी आपको नहीं भूलना है, SRM JEE भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ट्रूली ऑनलाइन मोड का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 2 घंटे 2 आवर और 30 मिनट का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा 125, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और पैटर्न की सब्जेक्ट कौन कौन सा आपको पता है, फिजिक्स, ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। फिर से बता दो SRM JEE में नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, तो दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम देखिए TSM सेट, ये भी बहुत पॉपुलर है, अगर मैं आपको बता दूं TSM सेट भी, तो इसका मैं बताऊं ये भी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लेकिन एक चीज इनमें यही कॉमन है कि ये जो पेपर है ना, ये जो, तो ये JEE मेंस और वेब JEE से इजी है ये सारे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 3 घंटे मिलेंगे आपको पूरे, इसमें काफी ज्यादा टाइम होता है। और ये इंग्लिश तेलुगु और उर्दू में ये पेपर बनते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, और मैथ्स के 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 4 12, 12 4 160 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 160, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। और फिर से TSM सेट नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। 1 नंबर आपको मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट हम देख लेते हैं KIIT ये एग्जाम क्या है एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, आई एम श्योर बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके थ्रू आपको जो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई गेस, राइट। तो इसके थ्रू हम KIT में देख लेते हैं। KIT के अंदर KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, तो इसके अंदर हम ध्यान से देख लेते हैं। इसका पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 180 मिनट का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 120, MCQ टाइप क्वेश्चन है। और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कितना 480 का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इजी एग्जाम्स है, इसको आराम से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, 4 मिलेगा सही नंबर क्वेश्चन पे, और -1 मिलेगा 1 गलत पे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। ये सारे एग्जाम में देखो, सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। ड्रॉपर्स के लिए बहुत कुछ है इस चैनल में, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि एट द एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है सच में, वो बाद में उनको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने सारे एग्जाम्स क्यों नहीं भरे। तो प्लीज आप ये सारे एग्जाम्स भरो और अपने सारे दोस्तों को अवेयर करो ये वीडियो शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।